थप्पड़ कांड के मुख्य आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। नरेश मीणा इस वक्त आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में है। तो वहीं जिस तरह से नरेश मीणा लगातार ये कहते रहे थे कि मुद्दा ये था, थप्पड़ मैंने मारा, मैं कबूल करता हूं एसडीएम को, लेकिन एसडीएम ने फर्जी वोटिंग कराई थी और इसी को लेकर बहस हुई थी और उसी के बाद मैंने ताव में आकर थप्पड़ जड़ दिया था। इससे पहले नरेश मीणा ये बात कहते आए हैं, लेकिन अब इसकी पुष्टि गांव वालों ने कर दी है। जिन्होंने वोट डाला था वो खुद सामने आए हैं। दरअसल आशा वर्कर्स, उन्होंने न्यूज़ 18 के कैमरे के आगे बोला, ये साफ तौर पर खुलासा किया है कि एसडीएम ने उनसे कहा कि आप वोट डालिए, मुझसे जबरदस्ती वोट करवाया गया है। मैं पक्ष में नहीं थी, चूंकि मैं भी चाहती थी अपने गांव वालों के समर्थन देना। मेरी भी मांग यही थी कि इस समरावता गांव को उनियारा के खंड के साथ जोड़ा जाए, जो कि देवली के साथ है, और इस जायज मांग के साथ मैं भी समर्थन के साथ विरोध कर रही थी। लेकिन मुझे एसडीएम अमित चौधरी ने जबरदस्ती वोट डलवाया और यही दरअसल लगातार गांव वाले पहले कह रहे थे, लेकिन अब जिसने वोट डाला है वो खुद कैमरे के आगे ये बात कबूल कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि एसडीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि एसडीएम लगातार नरेश मीणा के इन गंभीर आरोपों पर मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं इन आरोपों को नकारता हूं और जो ये प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर हमारी पहले भी गांव वालों से बातचीत हो चुकी थी। धन्यवाद प्रस्ताव तक यहाँ पर जो पत्र था वो गांव वालों की तरफ से दे दिया गया था। वो कहते कि धन्यवाद पत्र मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं, जिसमें ये बात साफ हो गई थी कि आगे जो आपकी मांग है उस पर हम विचार करेंगे। हमने आश्वस्त कर दिया था, लेकिन ये प्री प्लानिंग थी, ये नरेश मीणा की प्री प्लानिंग थी। आपने देखा टोंक की डीएम खुद ये बात कहती हुई नजर आई थी कि प्री प्लान था, चूंकि बाहरी लोगों को वहां पर उपद्रव करने के लिए बुलाया गया था। सौम्या झा का साफ तौर पर यह कहना था कि नरेश मीणा को तो उन्होंने 6 कॉल्स किए थे। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि देखिए मैंने 6 कॉल्स किए हैं नरेश मीणा को, लेकिन नरेश मीणा की तरफ से कॉल रिस्पॉन्ड नहीं की गई, कॉल एक्सेप्ट नहीं की गई, कॉल नहीं उठाई गई। जबकि नरेश मीणा लगातार इस मांग के साथ अडिग थे, धरने पर बैठे हुए थे कि डीएम को बुलाइए, लिखित में आश्वासन चाहिए, हमें उनसे बात तभी होगी जब वो यहाँ पर धरना स्थल पर आएंगी, हमारी बात सुनेंगी और लिखित में आश्वासन देंगी। और उसी को लेकर एसडीएम के साथ कहा सुनी हुई थी। सबके अपने पक्ष हैं, सबके अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरह से आशा वर्कर जिन्होंने वोट डाला है वो ये बात अगर कह रही हैं कि हमसे फर्जी वोटिंग कराई गई, ऐसे में कई सवाल अब एसडीएम अमित चौधरी पर उठते हैं। देखना होगा अमित चौधरी की तरफ से क्या कहा जाएगा। लेकिन आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं और सुनिए ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने वहां से की है और आशा वर्कर से भी बात की जिन्होंने वोट डाला है। समरावता गांव में जो आगजनी, गोलीकांड और पूरी जो घटनाक्रम सामने आया थप्पड़ कांड के बाद, उसकी क्या वजह है, किस तरह के माहौल अभी बने हुए हैं। हम समरावता गांव में भी जाकर के लोगों से बात करने की कोशिश की, हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे थप्पड़ कांड की वजह जो है वो जो सामने आई है वो हम आपसे बयां करना चाहते हैं। चित्रा मीणा जो आशा सहयोगिनी है और जबरन वोट डलाया गया और उसके बाद नरेश मीणा अचानक वहां पहुंचे बूथ में और जो एसडीएम अमित चौधरी थे उनको थप्पड़ जड़ दिया था। वजह यही थी कि जबरन जो वोट डलवाया गया था बहिष्कार के बाद, उसके बाद वो तहस में आकर के एडीएम माफ़ कीजिए एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारी थी। क्या कुछ घटनाक्रम था? चित्रा मीणा आशा सहयोगिनी हमारे साथ मौजूद है, क्या हुआ था उस समय? उस समय सर वो आए थे, हमको पूछा यहाँ के कर्मचारी कौन कौन हैं गांव की, तो सर हमने बोला हमें 2 ही थे, एक टीचर और एक मैं हूँ। तो मैंने क्या सर कब वोट डालो तुम? सर मेरे पास तो आईडी नहीं है, हम कहाँ से वोट डालेंगे बिना आईडी के, अभी लाएंगे सर आईडी। नहीं बोले तुम तो बिना आईडी का वोट डालो। तो हमने तो कि सर निकल गई थी मेरी स्कूल के फील्ड के बाहर, तब भी उन्होंने पाछे वापस बुला के मेरे को वोट जबरन बीच में ले जाके जबरन वोट डाला। और वो टीचर को भी कहा इनके नंबर निकालो। नहीं तो आप वोट क्यों नहीं डाल रहे थे? कारण हम ये था सर, हमको ना देवली उपखंड में जोड़ा गया है, 185 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर 15 किलो पड़ता है उनियारा। मतलब जो ग्रामीणों की मांग थी, जो प्रदर्शन हो रहा था, आप भी उसमें शामिल थे और आपकी भी वही मांग थी। देखिए ग्रामीण होने के नाते वो जो ग्रामीणों की जो मांग थी, नरेश मीणा जिस मांग का समर्थन कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद, ये भी उस गांव के होने के नाते इनका ये कहना था कि हम देर शाम तक वोट डाल दें। क्या लग रहा था कि वोट थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाएगा? क्या था? हो जाते सर, थोड़ी देर बाद में कलेक्टर कभी आ जाती, तो कलेक्टर की मांग भाई कलेक्टर यहाँ पर आए और हमारी जो लिखित में वो लिखित दे
हम वोट डालने चालू कर देंगे। जबरन वोटिंग डलाने के बाद नरेश मीणा आक्रोशित हुए और एसडीएम के थप्पड़ जड़ा और उस थप्पड़ जड़ने के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो उस थप्पड़ की गूंज है वो पूरे प्रदेश में सुनाई दी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।